नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। तहसील पूरनपुर क्षेत्र के थाना हजारा के अंतर्गत ग्राम श्रीनगर में शनिवार की रात टाइगर के आतंक से ग्रामीणों में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब देर रात घर में सो रहे सुरेंद्र कुमार के घर में अचानक तेंदुआ घुस आया और बंधी हुई बकरी को उठा ले गया। बकरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजनों की नींद खुली, लेकिन तब तक तेंदुआ बकरी को लेकर गांव के पास स्थित गन्ने के खेत में जा घुसा, जहां उसने बकरी को अपना निवाला बना लिया। शोर शराबा होने पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए और काफ़ी खोजबीन के बाद बकरी के अवशेष बरामद किए गए। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी संपूर्णानगर खीरी को दिए गए पत्र में बताया कि उसका खेत नदी में कट चुका है और वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 3 वर्ष की बकरी ही उसके आय का एकमात्र सहारा थी, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है। पीड़ित ने शीघ्र ही मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वन क्षेत्र से सटे गांव में आए दिन जंगली हिंसक पशुओं का प्रवेश हो रहा है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। इसके पूर्व में भी टाइगर क्षेत्र के दर्जनों लोगों की जान ले चुका है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि टाइगर सहित अन्य हिंसक पशुओं को वन क्षेत्र से बाहर आने से रोका जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए वन विभाग जिम्मेदार होगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों ने एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। पत्र में ग्रामीणों पर हो रहे लगातार हमलों को रोकने, प्रभावित परिवारों को त्वरित मुआवजा देने और वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण रात के समय घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वन विभाग की ओर से टाइगर की गतिविधियों पर नज़र रखने और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा ग्रामीणों ने। तेंदुआ शेर आया, बस बकरी को देखा, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम उठे, बकरी चिल्लाई भी, हम उठे। उठने के बाद फिर तत्व को लेके चल दिया, उसके पीछे पीछे दौड़े, नहीं बकरी छोड़ा, फिर हम भाग गया यहाँ पे। 4 तो ये घटना कब की है? 4 साढ़े 4 बजे के लिए सुबह भोर की बात है। तो आप उसके पड़ोस में सोए थे? जी जी जी। बराबर घटनाएं हो रही हैं। हमारे शांतिनगर में भी शेर ने जो थे एक महिला को मार दिया। अभी जो वृंदावन के बुजुर्ग थे उनको भी इस शेर ने मार दिया। और ये आए दिन मतलब घटनाएं घटती जा रही हैं। ये हम तो यही चाहेंगे वन विभाग जो है इस पे जो है उचित कार्रवाई करे और जो है अपने बैरिकेडिंग, जंगल की बैरिकेडिंग करे, ताकि जो है सारे इनके जंगली जानवर। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मजदूर खेतों में गन्ना छीलने नहीं जा रहे हैं। तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। लेबर जल्दी जाने को तैयार नहीं होती है। हाँ, तो इससे आप लोगों को फिर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा होगा। आप लोगों को नुकसान भी है, जानवरों का नुकसान भी है। हम लोगों के खेतों में नीलगाय चढ़ जा रही है, हम लोग खेत पर रखवाली करने नहीं जा पाते, नहीं जा पा रहे हैं। तो आप क्या मांग करेंगे? मांग क्या यही है, इसके रोकथाम किया जाए और क्या मांग है। ठीक। ये सुबह के करीब 4 बजे रात में हुआ है और अपने पशुशाला में सुरेंद्र कुमार सो रहे थे, जहां पड़ोस में ही बकरी बंधी हुई थी। और वहीं से जब शेर खींच के ले गया है तब इनकी नींद खुली और डर के मारे इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़े दूर पे इन्होंने देख कर ये मतलब भयभीत हो गए और बकरी शेर लेकर के चला गया। ऐसी अब ये भी हो सकता था कि सुरेंद्र कुमार को भी मार सकता था। तो एक बड़ी जनहानि होने से हमारे गांव में बची है और हो सकता है कि अगर ये इस पर रोकथाम नहीं हुआ तो ये आए दिन गांव में घुसता रहेगा, किसी न किसी को मार के खाता रहेगा। ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये हमारे शारदा पार के सभी ग्राम पंचायतों में यह समस्या है। लोग, किसान, मजदूर यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं और लोग अपना गन्ना नहीं छील पा रहे हैं। काम भी प्रभावित हो रहा है जी। लोग अपना गन्ना नहीं छील पा रहे हैं, मजदूर अपनी मजदूरी नहीं कर पा रहा है, डर के मारे अपने घरों में बैठा है।
तो ऐसा कब तक चलेगा। तो क्या विभाग को हम लोगों ने सूचना दी है, मौके पर वन विभाग आया था, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि भाई जो है कि अब इसका मुआवजा दिलाया जाएगा, बाकी और इस बारे में कोई बातचीत नहीं। मतलब आगे रोकथाम के आगे लिए कोई बात रोकथाम नहीं के कही लिए उन्होंने? ये भी नहीं बताया कि इसको हम पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। जी, तो आप ये लोग बोले- क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप हम लोगों लोग तो की? यही चाहते हैं कि सरकार और ये वन विभाग इस पे कोई ठोस कदम उठाए और इसकी समुचित व्यवस्था करे, रोकथाम करे। इन टाइगरों को पकड़ के इनको जो है टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाए और तब जाके हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। गिनाराम कहाँ रहते हैं? श्रीनगर में ही रहते हैं। ये जो आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये क्यों किया है? विरोध प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि श्रीनगर में हालांकि पूरे इलाके में टाइगर का डर बना हुआ है और सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में जानवर टाइगर मार देता है, आदमी को मार देता है। ये पहली घटना श्रीनगर में है कि गांव के बीचों बीच में जो पीड़ित है, जिस झाले में सोया था, पीड़ित का नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो पीड़ित जहां झाले में सोया था उसके बगल में इनके जानवर भी बंधे थे, बकरी और गाय। टाइगर आया और झाले में घुस करके और बकरी उठा ले गया। नींद सुरेंद्र के खुलने पे पीछे पीछे गए, लेकिन वो ले करके चला गया। इसकी सूचना वन विभाग को दिया गया। रेंजर साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम 2-3 दिन नहीं आ पाएंगे, बाहर हैं, हम स्टाफ भेज रहे हैं। यहाँ वन दरोगा जी आए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया और मौके पे जो बकरी का सर मिला है और उसका क्या कहते हैं बाकी और भी अवशेष उसके मिले हैं। हाँ, मिले हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। इलाके में दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं और होती आ रही हैं और वन विभाग दिखावे के लिए तत्काल थोड़े समय के लिए एक दिखावा खाना पूरी करता है। ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। तो आज हम ये देखते हैं कि जैसे आदमी सोया, उसके बगल से जानवर को उठा ले गया, तो उस आदमी को भी उठा सकता है। अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, पत्र लिखकर भेजा है, तो उसमें क्या मांग की आप लोगों ने? उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों को ऐसा विभाग ठोस कदम उठाए जिससे हम सुरक्षित महसूस करें। दूसरी बात कि भाई वन विभाग का कानून नियम इतना अधिक सख्त है कि फूस काट लेने पर भी जंगल में आदमी को दंड दिया जाता है, लेकिन आदमी की जान चली जाती है। आदमी के जो पशु हैं उनकी जान ले ली जाती है और उसके लिए जो मुआवजे के लिए आदमी तमाम प्रयास करता है, लेकिन ढाक के 3 पात उसका कोई भी असर इस विभाग पर नहीं देखने को मिलता है, न ये शासन में देखने को मिलता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव को और पूरे इलाके में हर गांव के लिए आप तार फेंसिंग ऐसा करवाइए या अपने जंगल के एरिया को ऐसा बंद करिए तार फेंसिंग के जरिए कि जानवर ना गन्ने में आ सके ना गांव में आ सके। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले टाइम में मजबूर होकर के इलाके के लोगों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की, शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर सुरेंद्र के साथ कहीं अनहोनी हो गई होती तो आज हम लोग इस तरीके से बात नहीं करते। बात बहुत ही गंभीर है। विभाग इस पे सोचे, शासन प्रशासन सोचे और ठोस कदम उठाए जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।